यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए गाइस, लास्ट जो लेक्चर था हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जितने भी पोषक तत्व हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और कार्बोहाइड्रेट्स को हमने खत्म कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, यहाँ पर हम एक नया जो है पोषक तत्व, एक नया न्यूट्रिएंट, एक नया जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, आप कुछ भी कह सकते हैं, डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन्स को पढ़ना हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज। तो देखिए, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हमारी रहेंगी इस टॉपिक या इस टॉपिक के रिगार्डिंग, उन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रोटीन वर्ड, जैसे हमने बात किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहते हैं। जनरली कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम उसकी पढ़े तो सेम ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम क्या करते जाएंगे, फटाफट करते जाएंगे डिस्कस, और उन्हें ही आप क्या कीजिएगा, एज इट इज जो है वो नोट करते जाइएगा, क्योंकि जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बीच में वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर क्या करवा दूंगी, नोट करवा दूंगी। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है आपसे कि ये जो प्रोटीन वर्ड की खोज है, डिस्कवरी है, किसने की, यानी कि अगर हम कहें ये प्रोटीन वर्ड जो है वो किसने दिया, तो साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जाता है। बर्जीलियस नाम के क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, प्रोटीन की डिस्कवरी की थी, या प्रोटीन वर्ड के बारे में उस नाम को जो है वो दिया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन वर्ड है ये कहां से आया, तो प्रोटीन वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जो कि है प्रोटियोज। ये प्रोटीन वर्ड कहां से मिला है, प्रोटियोज से मिला है। और इस प्रोटियोज का मतलब क्या होता है, प्रथम कोटि का। ये पूछा जाता है आपसे कई बार कि इस प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रथम कोटि का, यानी कि हम ये कह सकते हैं होल्डिंग फर्स्ट रैंक, होल्डिंग फर्स्ट रैंक, या फिर हम कहें प्रथम कोटि का। इसका मतलब ये कि जितने भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं वसा की है, विटामिन्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज लवण, सॉल्ट, जो भी चीजें हैं, फाइबर्स हैं, उनमें सभी जैव अणुओं में से, सभी पोषक तत्वों में से, सभी न्यूट्रिएंट्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जिसकी हमें जरूरत सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है, प्रोटीन ही है। उन सभी में से जो प्रोटीन है उसको नंबर 1 रैंक जो है वो क्या है, दी गई है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है, प्रथम कोटि का, या फिर ठीक है होल्डिंग फर्स्ट रैंक। फिर उसके बाद अगली चीज जो हमें यहाँ पर पढ़नी होगी वो होगा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। सेम यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये भी कार्बन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन जो है वो भी क्या है, एक बहुत ही अच्छा योगदान, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, रखती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, ठीक है, ये बहुत ही मेजर इसके क्या है, प्रमुख संघटक है। और इन्हीं के साथ साथ कुछ अमाउंट में जो है सल्फर अगर आप कह दो, या फास्फोरस कह दो, या फिर क्या कह दो, आयरन, जिसे हम लौह तत्व जो है बोल सकते हैं, ये सभी इसमें मिलते हैं। अब इसमें जो कार्बन है वो कुछ 50 से 54% जो है वो किसका रहता है, कार्बन का रहता है। ठीक है, कितना, लगभग 50 से 54% जो है वो किसका रहता है, कार्बन का रहता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि कुछ 21 to 24% जो है, अप्रोक्सीमेटली 21 to 24% जो है वो किसका रहता है, ऑक्सीजन का रहता है। तो देखो, सबसे पहले कार्बन के बाद जो सेकंड नंबर पे इसमें मेजर कंपोनेंट रहेगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद अगर हम कहें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इसमें कुछ कितना मिलता है, 30 to 17% जो है वो क्या है, इसमें नाइट्रोजन मिलता है। तो थर्ड नंबर पे जो आने वाला इसका कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा अगर क्वांटिटी में पूछा जाए कि प्रोटीन में क्या मिलेगा, तो दैट वुड बी कार्बन। देन सेकेंड नंबर पे हमें कौन सा मिलेगा, ऑक्सीजन, फिर मिलेगा नाइट्रोजन। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें कुछ 7% तक आपको मिलती है।
कितनी मिलती है 7% तक हाइड्रोजन मिलती है। और अगर हम बात करें कि सल्फर, फास्फोरस और लौह तत्व या आयरन जो है वो इसके बीच में कुछ 0.5 to 0.7% जो है वो कंट्रीब्यूशन रखता है। तो ये इनके क्या होते हैं, कुछ संघटक आपसे पूछा जाता है बहुत बार। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन्स में जनरली कुछ सल्फर, फास्फोरस और लौह तत्व या आयरन के जो कुछ मॉलिक्यूल्स या आप कह सकते हो एलिमेंट्स या एटम्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमसे कई बार क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगली चीज जो ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने बोल दिया कि प्रोटीओज जो है वो प्रथम कोटि का है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कोई भी या आपके लिए कोई भी न्यूट्रिएंट है तो वो क्या है, प्रोटीन है। और क्यों है, तो इसका रीजन अब हम इन्हें क्या बताएंगे कि क्यों हमने प्रोटीन को जो है वो क्या कहना है, सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। बिकॉज अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, एक ह्यूमन बॉडी की, एक मानव शरीर की हम बात करें, तो हमारी बॉडी का टोटल 15% जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन ही बनाता है। अगर आपको देख लो, हम जानते हैं कि जो हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जो भी हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही है, वो किनकी वजह से, एंजाइम्स की वजह से। देखो सारी की सारी जितनी भी उपापचय क्रियाएं या फिर जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह देते हैं, वो सभी एंजाइम्स की वजह से तो प्रॉपरली चल रही है ना, तो वो भी क्या है, प्रोटीन्स के बने हैं। आपने बॉडी में नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, वो भी क्या है, एक प्रोटीन है। इसी की तरह पता नहीं कितने ही प्रोटीन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में क्या है, हमें मिलते हैं या जिनकी हमें क्या होती है, जरूरत। तो हमारी बॉडी का जो टोटल 15% है, या फिर मैं लिख सकती हूँ 15% ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, हमारी प्रोटीन्स की बनी होती है। इसीलिए ये क्या है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ अगर हम एक नई चीज और इसके बीच में ऐड करेंगे कि हमारी बॉडी को बनाने में, हमारी बॉडी की प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्म में अगर हम बात करें, तो प्रोटीन्स का एक बहुत ही मेजर रोल होता है। इसीलिए प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, निर्माणकारी पदार्थ जो है बोला जाता है। ध्यान रखना है, प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, निर्माणकारी पदार्थ या फिर संरचनात्मक इकाई भी बोला जाता है। अगर हम पूछें कि ये क्या है, निर्माणकारी पदार्थ है, संरचनात्मक इकाई है। आपने सुना होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारी बॉडी जनरली किसकी बनी है, प्रोटीन्स की, बहुत ज्यादा, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन्स है, बट सबसे ज्यादा अगर क्वांटिटी में पूछा जाए तो आपने प्रोटीन्स को कहना है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है, निर्माणकारी पदार्थ बोला जाता है, या फिर इन्हें स्ट्रक्चरल यूनिट भी कई बार क्या है, या स्ट्रक्चरल मटेरियल जो है वो भी क्या है, इन्हें हम बोल देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मटेरियल सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए बॉडी के लिए, तो हमें क्या करना है, प्रोटीन्स को क्या करना है, टिक कर आना है, ध्यान रखना है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए, निर्माणकारी पदार्थ है, संरचनात्मक इकाई है, फिर उसके बाद संघटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बताया ये क्या है, प्रोटीन के संघटक हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं। इनसे मिलकर जो प्रोटीन्स हैं वो बनते हैं। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि एक्चुअली में प्रोटीन्स पूछा जाता है किससे मिलकर बनते हैं। तो प्रोटीन जिनसे मिलकर बनते हैं उन्हें बोला जाता है एमिनो एसिड। आपने इसका नाम जो है वो जरूर सुना होगा। एमिनो एसिड से मिलकर क्या है, प्रोटीन्स जो बनते हैं। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो कब बनते हैं, जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, वो प्रोटीन्स बन जा सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एमिनो एसिड जब बहुत सारे जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक बहुलक बना लेते हैं, एक पॉलीमर जो है उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो उन्हीं पॉलीमर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, प्रोटीन नाम दे देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी प्रोटीन हैं, जितने भी टाइप्स के प्रोटीन हैं, वो जनरली क्या है, सभी के सभी पॉलीमर हैं। और किसके पॉलीमर हैं, तो पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड जो है हमने यहाँ पर लिख कर आना है। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो क्या है जनरली, ठीक है, पॉलीमर है किसके, एमिनो एसिड के। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ
कि जब क्या करें, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करें, प्रोटीन्स को तोड़ना हम स्टार्ट करेंगे, तो कौन सी छोटी छोटी इकाइयां मिलेंगी? तो आपको क्या आंसर लिखना है? एमिनो एसिड की छोटी छोटी इकाइयां जो हैं वो कहाँ मिलती हैं? जब हम प्रोटीन का ब्रेक डाउन जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्या था, डिस्क्रिप्शन था। अब ये एमिनो एसिड जो है ये जनरली बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इनके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये वाला टॉपिक, तो इसे मैं यहाँ पर नहीं समझा रही हूँ। पहले हम सिर्फ और सिर्फ जितना प्रोटीन के बारे में जनरल सा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं ना, आज के लेक्चर में हम सिर्फ उतना ही देखेंगे, ठीक है। जो अगला लेक्चर हमारा रहेगा प्रोटीन का ही, हम जो सेकंड पार्ट जब डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको इन एमिनो एसिड्स के बारे में क्या करूंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, जितनी जानकारी आप लोगों के लिए जरूरी है, वो वहां पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप ये इतनी सी चीज आप लोगों ने नोट कर ली होगी। फटाफट आप इसको नोट कर लें अगर नहीं की है तो। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ टाइप्स देखते हैं प्रोटीन के, कि प्रोटीन जो होती है वो जनरली कितने प्रकार की होती हैं और हमारी बॉडी में किस किस तरीके से वर्क करती हैं। फटाफट नोट कीजिए। हाँ जी, देखिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जितना भी है। मैंने आपको मेन चीजें जो थी बता दी थी कि जनरली ये जो प्रोटीन्स हैं वो किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कोई हमारे लिए बहुत जरूरी है, अलग अलग इनको हम क्लासीफाई भी अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जिसको हमने क्या करना है बाद में डिस्कस करना है। अभी के लिए हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं जनरली वो रहेंगे प्रोटीन के टाइप। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इन्हें हमने अपनी संरचनात्मक इकाई बोलना है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक अलग अलग पार्ट में, हर एक अलग अलग हिस्से में क्या है, बहुत ही अलग अलग तरह के जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, हमें मिलते हैं, जिनका यूज भी क्या होता है, बहुत ही अलग अलग टाइप का होता है। तो इनमें सबसे पहले जो हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, पोषक प्रोटीन्स बोल देते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे प्रोटीन जो जनरली क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिशन का काम करते हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें क्या करती हैं, ऊर्जा देती हैं, यानी कि जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी क्या है, मिलती है। फिर मैंने बताया था कि अगर हमें बात करनी हो लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए अगर ऊर्जा की जरूरत हो, तब हम क्या करते हैं, जो फैट्स होती हैं या वसा जो होती हैं उनका सेवन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन जो है इनसे भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी कि हमें फैट से मिल जाती है। बट यस, प्रोटीन्स भी हमें क्या कर देते हैं, कुछ क्वांटिटी में जो एनर्जी है वो क्या है, देते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा रोल अगर इनका होता है तो वो हम बात किसमें करते हैं, हमारी संरचना बनाने में, ठीक है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में। मैं ये भी लिख सकती हूँ, शरीर की वृद्धि एवं विकास में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसका रोल होता है, प्रोटीन्स का रोल सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम इन्हें ऐसे जितने भी पदार्थ, ऐसे जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, उनके अंदर क्या है, रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रोटीन जिनसे हमें क्या मिल रहा हो, पोषण मिल रहा हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, पोषक प्रोटीन्स बोल देते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लूटेलिन्स का। ग्लूटेलिन्स जो है ये एक प्रोटीन है। ये ग्लूटेलिन्स हमें कहाँ पर मिलती है, जैसे अगर हम बात करें चावल की या गेहूं की, तो इस तरह के जो क्या होते हैं जिनमें जनरली थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट भी मिलती है हमें, वैसे अगर हम बात करें। बट अगर पूछा जाए प्रोटीन, तो चावल में, गेहूं में या ऐसे जितने भी क्या होते हैं अनाज जो दूसरे होते हैं, उनमें हमें कौन सी प्रोटीन मिलती है, ग्लूटेलिन्स जो है वो मिलती है। अगर आपने नाम सुना होगा एक और, ठीक है, हाँ जी, प्रोलेमिन्स जो है ये भी क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोलेमिन्स भी क्या है, एक प्रोटीन है। ये हमें जनरली किसमें मिलती है, पल्सेस हम कहें या फिर अगर हम कहें दाल, तो जो हमें पता है कि जो दालें हैं, ठीक है, वो क्या है, एक प्रोटीन की, एक हाई प्रोटीन की क्या होती है, सोर्स होती है। अगर पूछा जाए कि प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है तो दालों को हम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दालों से हमें क्या मिलता है, बहुत ही मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और पूछा जाए कि दालों में जनरली प्रोटीन जो मिलता है बहुत तरह की होती है, बट अगर मेन पूछा जाए तो प्रोलेमिन्स जो है वो क्या करना है, आपको नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं अगले टाइप की बात करूं कि नेक्स्ट जो हमारा टाइप हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा परिवहन प्रोटीन। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, परिवहन प्रोटीन। देखो ये प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में,
अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग चीजों का जो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर उनको पहुंचाने का काम करती है, यानी कि उनके परिवहन का काम करती है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हीमोग्लोबिन। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 का, यानी कि मैं कह सकती हूँ ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो क्या है, करता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या होती है, ब्लड के थ्रू या फिर ब्लड या रक्त के द्वारा क्या की जाती है, एक जगह से या एक स्थान से दूसरे जगह पर पहुंचाई जाती है। पूरी बॉडी के बीच में उसको क्या किया जाता है, उसका परिवहन किया जाता है। और ब्लड में उपस्थित जो क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है, ये एक टाइप की क्या है, प्रोटीन ही है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर उसे पूरे आप कह सकते हैं बॉडी के बीच में क्या करवाती है, उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, करती है। ठीक है। एंड एक और आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, नाम सुना होगा आपने लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, लाइकोप्रोटीन जो है वो क्या है, ये भी एक प्रोटीन है। हमारी बॉडी में जो फैट होती है या वसा जो है, वसा का परिवहन अगर हम बात करें तो किसके द्वारा किया जाता है, लाइकोप्रोटीन के द्वारा किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो वसा होती है, जो फैट होती है, वो कहां पर इकट्ठा होती है, ठीक है, लिवर से अगर हम कहें या बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या है, फैट को लेकर जाना है, तो इसका काम कौन करेगी, लाइकोप्रोटीन जो है वो क्या है, इसमें काम करती। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं तो हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी प्रोटीन जो है एक। ठीक है, प्रतिरक्षी प्रोटीन, हाँ जी, प्रतिरक्षी प्रोटीन अगर मैं कहूं, या फिर देखो प्रतिरक्षा का मतलब ही क्या होता है, हम जानते हैं इम्यूनिटी। तो ऐसी प्रोटीन्स जो क्या करती हैं, कोई भी मान लो बाहर से कोई ऐसा एंटीजन जो है वो आपकी बॉडी में क्या कर चुका है, एंटर कर चुका है, तो क्या किया जाता है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, जनरली कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो है प्रतिजैविकों या एंटीबॉडीज का क्या करती हैं, निर्माण करती है, एंटीबॉडीज जो है उनकी फॉर्मेशन करती हैं। तो ऐसी जो सेल्स होती हैं जनरली वो क्या होती हैं, प्रोटीन्स ही होती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो वो प्रोटीन या उन सेल्स में जो है वैसा प्रोटीन जो है वो मिलता है, वो जनरली प्रोटीन ही क्या करता है, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जिसमें सबसे ऊपर जो नाम लिखा जाता है दैट इज लिम्फोसाइट का आपने नाम सुना होगा। अब ये लिम्फोसाइट में भी आपने स्पेसिफिकली बी लिम्फोसाइट्स का जो नाम है वो बहुत बार सुना होगा। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये क्या होती हैं, प्रोटीन ही होती हैं। ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करती है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इनका काम क्या होता है, एंटीबॉडी को क्या करना, बनाना किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट जो भी हमारी बॉडी में बाहर से क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या करती हैं, इसका नाम आपने इसके अलावा भी नाम सुना होगा, थ्रोम्बिन का नाम जो है वो आपने सुना होगा, वो भी क्या है, एक इसी तरीके की क्या है, प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन का नाम जो है आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जनरली क्या है, सारी की सारी ऐसी एंटीबॉडी प्रोटीन्स ही हैं। तो इनका क्या करना है, आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हम नंबर पे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगी दैट इज, हाँ जी, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, हमने बात कर ली पोषक की, परिवहन की, प्रतिरक्षी प्रोटीन की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक प्रोटीन। उत्प्रेरक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स जो क्या करती हैं, एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक नहीं, मैं इसको सॉरी नाम थोड़ा चेंज करती हूँ, इसको एंजाइम प्रोटीन हम लिखते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन जो है वो क्या है, इसको हम लिखते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं उनको करवाने में आप कह सकते हैं हेल्पफुल होते हैं। जितनी भी उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जैसे पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। फिर आपने नाम सुना होगा ट्रिप्सिन जो है वो भी क्या है, एक एंजाइम है। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं ना, अगर मैं कहूँ टाइलिन, फिर हम बात करें लाइगेज, तो ये सभी क्या होते हैं, एंजाइम्स हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, ध्यान रखना है। तो मैंने लिखा पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं अगला, तो टाइलिन जो है ये भी क्या है, हमारी सलाइवा में, लार में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं एंजाइम्स जो हैं वो क्या है, किसी के अंडर आते हैं, सभी के सभी प्रोटीन्स के अंडर आते हैं। आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखो, मैं एक लाइन बोलती हूँ, इसे अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में कहीं पर भी नोट कर लीजिए कि सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं।
सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बट सभी के सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते। सभी क्या है, एंजाइम्स जो है वो जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बट सभी के सभी जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम्स नहीं होते। इसको क्या कर लो, नोट कर लो अपनी बुक में। अगला वाला जो 5th नंबर पे हम पढ़ेंगे वो होगा हार्मोन प्रोटीन। कौन सा पढ़ेंगे, हार्मोन प्रोटीन के बारे में जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब ये हार्मोन प्रोटीन्स क्या है, ठीक है, जनरली बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। वो क्या करते हैं, एक प्रोटीन के जैसे बिहेव करते हैं, या फिर अगर हम पूछे कि उनकी नेचर कैसी होती है तो वो कैसी होती है, प्रोटीन के जैसी होती है। जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत बार, ग्लूकागॉन का जो है वो नाम आई थिंक आपने सुना होगा। ग्लूकागॉन जो है वो क्या है, ठीक है, हाँ जी, ग्लूकागॉन जो है वो एक प्रोटीन है। आपने नाम सुना होगा इंसुलिन का। अब ये इंसुलिन क्या करता है, जनरली ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा जरूर थायरॉक्सिन का जो है नाम जो है वो आपने बहुत बार सुना होगा। थायराइड ग्लैंड से जो क्या होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रीट होने वाला क्या है, हार्मोन है थायरॉक्सिन। तो ये सभी क्या है, प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। तो आपको जनरली ये चीज ऐसे देखनी है कि अगर आपको कोई भी क्या है पता चल रहा है कि एक हार्मोन प्रोटीन है, तो जनरली आपको क्या पूछा जाए किसी भी टाइप को देखकर, जैसे मान लो उन्होंने लिम्फोसाइट्स दे दिया, तो हमें पता है कि लिम्फोसाइट्स जनरली क्या करती हैं, या बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन का काम करती हैं, ठीक है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। तो उन्हें हमने किसके अंदर रखना है, प्रतिरक्षी प्रोटीन के अंदर रखना है। फिर इसके बाद लास्ट में जो है एक आपसे पूछा जाता है और 6 नंबर पे हम लिखेंगे, जिसमें हम जनरली पढ़ेंगे ही क्या, संरचनात्मक प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो क्या करती हैं, ठीक है, हाँ जी, बॉडी में अलग अलग चीजों की फॉर्मेशन का काम करती हैं। तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है, संरचनात्मक प्रोटीन्स बोल दिया जाता है। जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप लोगों ने सुना होगा इसका, ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कोलेजन का जो है नाम आपने सुना होगा। तो कोलेजन जो है वो क्या है, एक प्रोटीन है जनरली, ठीक है। अगर हम बात करें, कुछ मसल्स होती हैं, टिश्यूज जो है, जिन्हें बनाने का काम क्या करता है, ये जो कोलेजन है वो करता है। इसके अलावा एक और आप लोगों ने इसके बीच में नाम जो है बहुत बार सुना होगा, अगर हम बात करें संरचनात्मक प्रोटीन की, ठीक है, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं। आपने सुना होगा कि जानवरों के जो खुर होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो आपसे पूछा जाए तो केराटिन जो है वो क्या है, ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो केराटिन क्या है, एक ऐसा प्रोटीन है जो किससे, जो हमारे बालों में मिलने वाला या नेल्स में मिलने वाला, अगर पूछा जाए जानवरों के जो खुर होते हैं उनमें मिलने वाला प्रोटीन पूछा जाए तो केराटिन जो है वो आपको टिक कर कराना है। तो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन थे उनके एग्जाम्पल दे दिए और उसी के साथ उनके टाइप भी बता दिए। आई होप ये इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इस लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मैं यहीं पर खत्म करूंगी। छोटे छोटे सेक्शंस में ही पढ़ना हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके से पढ़ें ताकि चीजों को अच्छे तरीके से याद कर सके। तो अभी ये प्रोटीन्स वाला टॉपिक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हमने अभी एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है। हम एमिनो एसिड किससे बनते हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है, इनमें बॉन्डिंग कैसी होती है, ये समझेंगे। इसके अलावा अगर प्रोटीन जो हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, उनकी हमारी बॉडी में कमी हो जाए, तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। अगर आप प्रोटीन को थोड़ी सी एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में उसकी अधिकता हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी चीजें जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलूंगी आप लोगों से मैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, या फिर मैं कहूँ कि प्रोटीन के सेकंड पॉइंट या सेकंड पार्ट के साथ। तो टिल देन गुड बाय।